आंधी में, पानी में, धूप में, पसीने में वो उम्मीद रोपता है धरती के सीने में। पर क्या हो जब उसकी उम्मीद ही टूट जाए। पिछले चंद हफ्तों से जब पूरा देश कंगना और रिया में उलझा हुआ था, तब देश के अन्नदाता खेत छोड़कर सड़कों पर और पटरियों पर बैठे हुए थे, सरकार के एक बिल का विरोध करते हुए। सरकार बिल को लोकसभा में आनन फानन पास करा देती है और राज्यसभा में विवादास्पद तरीके से पास करा देती है। किसान सड़कों पर अपना डर लिए बैठे रह जाते हैं। सरकार घोषणाएं करती है, सरकार बोलती है, पर सरकार बातचीत नहीं करती। पूरे विवाद के जड़ में है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हर फसल पर सरकार किसानों की लागत और एक बेसिक प्रॉफिट को जोड़कर उस फसल की मिनिमम कीमत तय करती है। फिर उसी कीमत पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। बाकी बची हुई फसल सरकारी मंडियों में उसी दामों के इर्द गिर्द बाकी व्यापारी किसानों से खरीदते हैं। विडंबना यह है कि सरकार की तय की हुई एमएसपी हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भान देती है। ऐसा लगता है कि ये मिनिमम प्राइस है और बाकी व्यापारी मार्केट में किसानों को उस प्राइस से ऊपर की ही प्राइस मिलती होगी, पर दरअसल होता बिल्कुल उल्टा है। सरकार की तय की हुई कीमत दरअसल मैक्सिमम हो जाती है और कोई भी व्यापारी किसानों से या तो सरकार की तय की हुई कीमत या उससे कम पर ही फसल खरीदता है। अब किसानों का डर यह है कि इस नई व्यवस्था में सरकारी मंडियां चलन से बाहर हो जाएंगी और एमएसपी का कोई मूल नहीं रह जाएगा। फिर सवाल उठता है कि क्या उनका यह डर हवाई है? तो जवाब है नहीं। जैसा आज केंद्र सरकार पूरे देश में करना चाह रही है, कुछ ऐसा ही 2006 में बिहार में बड़े बड़े दावों के साथ शुरू किया गया था। 2006 में बिहार से सरकारी मंडियों का चलन खत्म हो गया। नतीजा ये हुआ कि 2019 में जब पूरे देश में मक्के की एमएसपी 1800 प्रति क्विंटल 1800 पर 100 केजी थी, तब बिहार के किसानों को बाजार में 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अपनी फसल बेचनी पड़ी। अब चूंकि किसानों के पास भंडारण की क्षमता नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है और फसल बहुत ज़्यादा होती है, किसानों को अपनी फसल औने पौने दामों में बेचनी पड़ती है। सरकार कहती है कि वो किसानों का भला करना चाहती है, उसका एमएसपी खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। किसान कह रहे हैं फिर यही बात कानून में लिख कर दे दीजिए, हमें आपकी बात का भरोसा नहीं। किसान कहते हैं कि आप विकल्प दे बहुत अच्छा, आप बस उस कानून में इतना लिख दीजिए कि कोई भी व्यापारी एमएसपी से कम की कीमत पर किसानों से फसल नहीं खरीद सकता। यदि खरीदे तो वो गैर कानूनी मानी जाएगी। बस इसी बात पर किसानों में और सरकारों में ठनी हुई है। किसान अपनी मांग लेकर सड़कों पर उतरते हैं और सरकार पुलिस से उनके ऊपर लाठियां भंजवाती है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम श्याम है और आज विरासत के इस खंड में, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे देश के युवा कवि शाश्वत उपाध्याय द्वारा लिखी गई कविता खेतों से। शाश्वत लिखते हैं, सरकारों ने आखिर लाठी गढ़ी कहां से? खेतों से। सरकारों ने आखिर लाठी गढ़ी कहां से? खेतों से। किस बसवार में इतना दम है? किस सरसों में तेल है इतना? बसवारों पर हक किसका है? सरसों के दाने किसके हैं? मोहनदास की बातें आखिर मरी कहां से? खेतों से। सरकारों ने आखिर लाठी गढ़ी कहां से? खेतों से। वह पुलिस जो लाठी लेकर दौड़ रही है, वह पुलिस है या संतान है किसी किसान की? पुलिस के पैरों में आखिर जांगर किसका है? पुलिस अगर खाती है तो खाती क्या है? कहां से रोटी दाल, कहां से कढ़ी, कहां से? खेतों से। सरकारों ने आखिर लाठी गढ़ी कहां से? खेत। उस किसान के बेटे को ही पुलिस बनाकर उसी किसान पर गोली दगवाती सरकारें और जहर भरकर नहरों में, तालाबों में, खेत बगीचे घर से पटवाती सरकारें। सरकारों की हिम्मत इतनी बढ़ी कहां से? खेतों से। सरकारों की हिम्मत इतनी बढ़ी कहां से? खेतों से। सरकारों ने लाठी आखिर गढ़ी कहां से? खेतों से। सरकारों की साजिश समझो, आंखें खोलो, उनसे कहो कि खेत में उतरे तो हम जाने। जिन नोटों के दम पर इतना दम भरते हैं, उन नोटों से आंख मिला लें तो हम जाने। नोटों पर मेरे गांधी की हंसी कहां से? नोटों पर मेरे गांधी की हंसी कहां से? खेतों से। सरकारों ने आखिर लाठी गढ़ी कहां से? खेतों से। शहर के लोगों को यह समझने की जरूरत है कि उनके प्लेट में आने वाला खाना सुपरमार्केट में नहीं, किसानों के खेत में उगता है। धूप में, पसीने में थक हार कर वो फसल उगाता है। जब देश की अर्थव्यवस्था की 50% रोजगार खेती गृहस्थी में है, किसान पैदा करते हैं, तब जरूरत है कि हम अपने किसानों को बचाएं। किसान व्यवसाय नहीं कर रहा है,
किसान सैनिकों की तरह, किसान शिक्षकों की तरह, किसान डॉक्टरों की तरह देश के उत्थान में अपना योगदान दे रहा है, राष्ट्र हित में अपना बलिदान दे रहा है। ज़रूरत है कि हम अपने किसानों को बचाएं।